दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 3 का काउंसलिंग 21 जनवरी से 30 जनवरी तक कराने जा रहे हैं, तो आपको बता दें कि आपका जो क्योरीज है, क्वेश्चन है, उसका हम जवाब इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ये सारा क्वेश्चन आपके द्वारा ही पूछा गया है। कुछ कॉमन क्वेश्चन लिए हैं जो लगभग सभी अभ्यर्थियों को समस्या है। ज़रा इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको कोई भी ऐसा कन्फ्यूज़न ना रहे कि जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय है ना गलत हो जाए कि आपको उस समय बाहर निकाल दिया जाएगा। साथियों, आपको बता दें कि बहुत से अभ्यर्थी कमेंट कर रहे हैं कि सर मेरा डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया है, क्या करें। उसके बाद काउंसलिंग स्लॉट का मैसेज अभी तक नहीं आया है। कितना फाइल तैयार करना है, कितना फ़ोटोकॉपी कराना है और कौन सा फाइल लेकर जाना है, इसमें अभ्यर्थी अभी तक दुविधा में फंसे हुए हैं। वैसे तो कई अभ्यर्थी अपना फाइल तैयार कर लिए हैं, और अगर आप फाइल तैयार कर लिए हैं फिर भी इस वीडियो को देखिए ताकि आपको जो अलग तरह का प्रॉब्लम होगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा। बहुत से अभ्यर्थी का फ़ोन बंद है, मैसेज नहीं आ पाया है, वे अभ्यर्थी कैसे काउंसलिंग करवाएंगे, इसको लेकर हम तमाम जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं। काउंसलिंग स्थल का लेटर जारी किया गया है या आप तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसके बारे में जानकारी देंगे। मान के चलिए कि आपका काउंसलिंग पटना में होने वाला है, मधुबनी में होने वाला है, दरभंगा में होने वाला है, तो उस शहर में आपका कहाँ पर काउंसलिंग होगा या लेटर आपके पास होना चाहिए, तब तो आप एग्जैक्ट प्लेस पर पहुँच पाएंगे। साथियों, आप अगर फाइल बनाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट जो अरेंज करना है, किस वे में करना है, यह भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं, 6 to 8 के हैं, 9th के हैं, 11th-12th के हैं, तो सभी अभ्यर्थी इस वीडियो को देखिए, चाहे आप गेस्ट टीचर के क्यों न हो, क्योंकि उसके बारे में भी हम चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी तक 6 विषय का जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट है नहीं किया गया है, इसके बारे में क्या कुछ अभी सूचना आ रही है, हम सारा जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा हो, लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। चलिए साथियों, हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानकारी देते हैं आपको फाइल के बारे में कि आपको कितना फाइल तैयार करना है। सबसे पहले फाइल कौन सा लेकर जाना है। देखिए, अगर हम कोई ऑफिशियल अपडेट का बात करें तो कोई भी ऑफिशियल अपडेट ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्ट कोई प्रॉपर फाइल ही लेकर जाना है। लेकिन हाँ, जो अभी प्रधान शिक्षक की काउंसलिंग चली थी उसमें स्पष्ट रूप में बताया गया था कि आपका जो फाइल होना चाहिए वह एक क्लियर बैग में होना चाहिए। देखते हैं यहाँ पर क्लियर बैग में है ना रख कर उस पर रोल नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, मतलब समझिए ना, अपना डिटेल्स अंकित करना है। हम सारा कुछ बताएंगे एक एक करके, आपको थोड़ा भी वीडियो को स्किप नहीं करना है। आप चाहे तो इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नोट्स है कि अपने स्लॉट के समय पर ही सर्वप्रथम यहाँ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज कराएंगे। उसके बाद अंदर मुख्य हॉल में बायोमेट्रिक थंब मिलान कराएं। उसके बाद प्रपत्र व मूल तथा वाटर मार्क स्व अभिप्रमाणित कागजात क्लियर बैग में रखकर रोल नंबर के साथ अपना मोबाइल नंबर जो है वो दर्ज करके जमा करना है। यहाँ पर देखिएगा एक बात चर्चा किया गया है, प्रपत्र, तो इस प्रपत्र के बारे में भी हम इसमें चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है एक है मूल वाटर मार्क डॉक्यूमेंट, है ना, तो यह भी हम आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। जरा सा भी आपको नहीं घबराना है। और देखिएगा यहाँ पर क्लियर बैग के बारे में बात किया जा रहा है। हम आपको अभी बताएं कि फाइल के बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। थोड़ा सा समझिए क्लियर बैग क्या है, ट्रांसपेरेंट फाइल क्या है, और आपको क्या क्लियर बैग ही लगेगा, उसके अलावा दूसरा कोई लगने वाला है या नहीं है। साथियों, अगर आप मार्केट जाइएगा तो आपको बहुत तरह का फाइल मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइल का सैंपल है ना इस तरह से है, यह कूट फाइल है ना। उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस तरह का फाइल आता है ना। बहुत से अभ्यर्थी इसी को प्रीफर करते हैं कि यह अच्छा होता है, हम सारा आपको बताएंगे। उसके बाद देखिएगा तो कुछ इस तरह का फाइल। फिर यहाँ पर अगर ट्रांसपेरेंट के बारे में आते हैं तो यहाँ पर एक फाइल यहाँ पर ट्रांसपेरेंट वाला है। फिर देखिएगा तो यह भी ट्रांसपेरेंट है, आर पार दिख रहा है ना। उसके बाद जब देखिएगा तो यह भी एक ट्रांसपेरेंट फाइल है ना। हम आपको बेस्ट फाइल के बारे में बताएंगे, आप ज़रा वीडियो को देखिएगा, है ना, आपको जो सहूलियत हो वह कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि आपको क्लियर फाइल है ना जो बताया गया है, अगर प्रॉपर किसी सेंटर पर कहा जाएगा कि आपको केवल क्लियर फाइल लेकर जाना है तो वहाँ पर क्लियर आपको लगाना होगा, है ना, जैसे कि उसमें निर्देश दिया गया था। लेकिन जब आप देखिएगा, मेरे पास एक वीडियो क्लिप का स्क्रीनशॉट है, उसमें देखिएगा कि अभ्यर्थी टीआरई 1 में काउंसलिंग करा रहे हैं, टीआरई 2 में काउंसलिंग करा रहे हैं, और इस अभ्यर्थी के पास कूट फाइल भी है, और यहाँ पर भी कूट फाइल है, यहाँ पर भी कूट फाइल है, और कई अभ्यर्थी के पास ऐसे हैं कि उसके पास ट्रांसपेरेंट फाइल भी है। और मुझे जो जानकारी मिली है, जो इससे पहले वाले अभ्यर्थी काउंसलिंग कराए हैं, वे बता रहे हैं कि आपको कूट फाइल हो या ट्रांसपेरेंट फाइल हो, दोनों लिया जाता है, तो आपको जिसमें सहूलियत हो वह कीजिएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा
कि आप अगर ट्रांसपेरेंट फाइल अगर इस टाइप से लगाते हैं, है ना, इस टाइप का ले जाते हैं, तो इसको प्रीफर बिल्कुल मत कीजिएगा। क्योंकि देखिए ये स्टिक फाइल में होता क्या है कि आप इसमें डॉक्यूमेंट दीजिएगा तो ये आसानी से इसे निकल जाता है ना। तो हो सकता है कि आप काउंसलिंग करवा कर वहाँ पर रखिएगा, आपका डॉक्यूमेंट निकल जाए किसी कारणवश। आपको पता है कि डॉक्यूमेंट आपका एक जगह से दूसरी जगह कैरी होकर जाता है, तो इसी कारण आपको यह फाइल जो है वो प्रीफर हम नहीं करते हैं, यह फाइल नहीं लेना है। क्लियर फाइल अगर बात करते हैं, क्लियर बैग फाइल देखा जाए तो इसको आप ले सकते हैं। हाँ देखिएगा यहाँ पर जो यहाँ पर बटन दिया गया है वो आपका सही से लगना चाहिए, उसको देखकर आपको लेना होगा। उसके बाद क्लियर फाइल का बात करें तो देखिए यह क्लियर फाइल है, इसके अंदर का ढांचा आपको हम दिखाते हैं कितना अच्छा है। व्हाइट में ही लेना है, मतलब जो है पूरा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना। देखिए यहाँ पर जब देखिएगा आप इसको खोलिएगा तो उस क्लियर फाइल में, है ना, अभी आपको हम नीचे जो दिखाए हैं उसमें देखिए अंदर से एक क्लिप रहता है लगाने वाला, है ना, उसको लगा दीजिएगा तो आसानी से आपको वहाँ पर लग जाएगा। हालांकि ये ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, है ना, जरूरी नहीं है आपको ट्रांसपेरेंट ही लेकर जाना है ना। आप अगर यह भी लेकर जाते हैं तो आपको आपका वहाँ पर चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको कोई भी फाइल जो है कोड फाइल हो या ट्रांसपेरेंट फाइल हो, आप अपने सुविधा के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा, है ना, पर ये स्टिक फाइल मत लीजिएगा, है ना। आप चाहे तो इस फाइल को भी ले सकते हैं। यहाँ पर धागा लगाया रहता है ना साइड में, जैसे कि आपका सारा जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट है वह क्लियर पिंड हो जाएगा, जिससे कि आपका डॉक्यूमेंट नहीं गिरेगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस धागा यहाँ पर अटैच हो जाता है। तो यहाँ पर बता दें साथियों, यह फाइल तो आपको तैयार करना ही है। देखिए क्लियर फाइल इसी कारण बताया जा रहा है कि आपको, ताकि अभ्यर्थी को साफ साफ पता चले कि यह किसका फाइल है ना। लेकिन आप इस पर अगर मान चलिए कि इस पर अपना सारा डिटेल्स लिख दीजिएगा तो वहाँ पर आप वैसे भी पता चल जाएगा कि आपका फाइल है या नहीं फाइल है। तो ये इस पर हम डिटेल्स जो है लिखने के लिए, है ना, एक फॉर्मेट तैयार किए हैं जो आपके सामने हम दिखा रहे हैं। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड कहाँ से करना है आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पेज मतलब A4 साइज को जब आप प्रिंट करवाइएगा, है ना, इसको, तो यहाँ पर 4 पीस निकल जाएगा, है ना। 4 पीस निकलने के बाद आप आराम से 4 फाइल में लगा सकते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको चिपका दीजिएगा, है ना, तो आराम से आपको पता चल जाएगा कि यह किसका फाइल है। देखिए इसमें सारा कुछ डिटेल्स लिखा गया है। हालांकि मेरे पास 2 फॉर्मेट है ना, जो आपको सुविधा लगे वही लेकर जाना है, जो आपको सुविधा लगे वही लेकर जाना है। इसका जो हम PDF है वह अवेलेबल करवा देंगे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, है ना। व्हाट्सएप नंबर भी आपको कमेंट पिन में या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वहाँ से आपको आराम से 1, 2, 3, 4 और 5 ग्रुप का लिंक मिलेगा, है ना। वहाँ से आप जाकर ज्वाइन होइएगा। और इसमें कई ऐसे ग्रुप हैं जो पहले से फुल है ना। तो जिसमें फुल बताएगा तो आप दूसरा ग्रुप ट्राई कीजिएगा, तो आराम से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से हम तमाम अभ्यर्थियों को सूचित करते हैं कि कोई भी लेटर जो आया पहले डाल देते हैं, क्योंकि वीडियो हम लेट से बनाते हैं। आगे देखिए, उसके बाद आपको वहाँ पर हम दिखा दिए कि आपको जो डिटेल्स है वह उस पर लिख कर चिपका देना है। अब देखिए इसमें डिटेल्स क्या सब है, देखिए आराम से यहाँ पर देख सकते हैं कि BPSC TRE 3 आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट आपका काउंसलिंग करवा रही है, DV डेट कब है, स्लॉट क्या है आपका। यहाँ पर देखिएगा मैसेज आता है, उसमें स्लॉट लिखा रहता है। हम जिसका मैसेज नहीं आया है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपका नाम, सन ऑफ, DOB, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, जॉब पोस्ट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID या ईमेल नंबर, विलेज, पोस्ट। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है आपका। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करते हैं वो लिखना है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटेड मतलब जहाँ पर आपका काउंसलिंग हो रहा है वो लिखना है। पिन कोड जो लिखना है आपका, जो डिस्ट्रिक्ट अपना है ना, जहाँ पर आप खास रहते हैं, है ना, वो पिन कोड लिखना है। चलिए आप समझ लिए। आप चाहे तो इसको भी प्रिंट करवा सकते हैं और फाइल पर चिपका सकते हैं, नहीं तो आप इसको भी करवा सकते हैं। दोनों सेम ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिटेल्स कम लिखा गया है। कोई बात नहीं है, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दोनों में से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। दोनों का जो है हम आपको PDF व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अन्यथा आप मैसेज कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, नंबर भी वहाँ पर आपको मिल जाएगा। ट्रांसपेरेंट फाइल अगर पिन वाला लेते हैं, मतलब आपको यहाँ पर क्लिप रहता है अंदर में, तो इस टाइप से आप ले सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी फाइल लेकर जा सकते हैं। बस ऐसा हो कि स्टिक फाइल मत लीजिएगा, वहाँ से आपको, है ना, वह डॉक्यूमेंट निकल जाता है। चलिए इस तरह का जो समस्या है, मुझे आशा है कि आपको सॉल्यूशन हो गया होगा। अब फाइल आपको कितना तैयार करना है, तो आपको बता दें कि टोटल आपको 4 फाइल तैयार करना है। 4 फाइल तैयार करना है, और 4 फाइल को अरेंज कैसे करना है यह भी आपको हम बताते हैं। और उस चारों फाइल में, है ना, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा और कौन सा डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी कराना है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिए, हम इस पर चर्चा ज़रूर करेंगे।
चलिए यहाँ पर अब आते हैं थोड़ा सा नीचे। हम सारा कुछ अरेंज करके रखे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कितना फाइल लेकर जाना है, कौन सा फाइल लेकर जाना है, यह बात क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बात पे आते हैं, टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद देखिए कि डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करें। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट अरेंज करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वह कौन सा लगने वाला है। चलिए आपको हम बताते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट कौन सा लगेगा। देखिए यह जो एक फॉर्मेट है शिक्षा विभाग के द्वारा ही जारी किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वह कौन सा लगने वाला है। बता दें यहाँ पर वेरिफिकेशन से संबंधित विद्यालय अध्यापक के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश दिया गया है। जो वेरिफिकेशन होना है 21 तारीख से, वहाँ पर आपको जाना है। अगर आपका मैसेज आ गया है तो उस डेट में आप ज़रूर पहुँच जाइएगा, आधा घंटा 1 घंटा पहले। देखिए यहाँ पर आपका जो पहला डॉक्यूमेंट है, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो विद्यालय अध्यापक के लिए परीक्षा ली गई थी TRE 3 की 2024 में, उसका मूल प्रवेश पत्र। मूल प्रवेश पत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, एक मूल प्रवेश पत्र है ना, जिस पर आपका हॉलमार्क हो, है ना, उसके बाद उसका 100 भी प्रमाणित छाया प्रति। देखिए और यहाँ पर जब नीचे आइएगा, देखिए उसके बाद जो है मूल आधार प्रमाण पत्र और उसका 100 भी प्रमाणित छाया प्रति। आपको थोड़ा सा बता दें कि मूल क्या होता है और 100 भी प्रमाणित छाया प्रति क्या होता है। चलिए आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं, जैसा कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा होगा। यह आई थिंक सीटेड का है ना। तो चलिए कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको रिलेट कर लीजिएगा इससे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको लग रहा है, दिख रहा है कि वाटरमार्क परिलक्षित है, जो आयोग के द्वारा बीपीएससी के द्वारा दिया गया है। सभी डॉक्यूमेंट पे होगा आपका, है ना, जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए होंगे। और उतना ही नहीं, उस पर अगर आप पहले डाउनलोड किए होंगे तो केवल वहाँ पर आपको बता दें कि बस वाटरमार्क दिख रहा होगा, है ना, इस वाटरमार्क को लोगो दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिख रहा होगा। तो आप फिर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और आपको लोगो दोनों देखने को मिल रहा है। तो वहाँ पर आपको बता दें कि यह आपका मूल कॉपी हो गया, मेन हो गया। अगर आप मान के चलिए एडमिट कार्ड ही है आपका, तो वहाँ पर जो एग्जाम दिए होंगे आपका मूल कॉपी है। और इसका फोटो कॉपी मतलब 100 भी प्रमाणित करके फोटो कॉपी आपको इस टाइप से लगाना है ना। ब्लैक एंड व्हाइट भी निकाल सकते हैं फोटो कॉपी। आप क्या कीजिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लगाइएगा, है ना, जो वाटरमार्क वाला डॉक्यूमेंट होगा वह सबसे पहले कलर में निकाल लीजिएगा सारा, है ना। जितना फाइल बनाइएगा तो एक कलर में, है ना, एक कम से कम एक सेट, और उसके बाद उसका फोटोकॉपी करवाइएगा जो कि ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए। देखिए एक सेट कलर में होना चाहिए और एक सेट जो है आप यहाँ पर देखिएगा ब्लैक एंड व्हाइट में आप फोटो कॉपी करवा सकते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट में जो फोटो कॉपी करवाइएगा, इसी के नीचे में आपको यहाँ पर 100 भी प्रमाणित करना है, मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। यहाँ पर आपका नीचे में सिग्नेचर कर देना है और नीचे में डेट मार देना है। तो आपको जब सेंटर पर जाइएगा तब कर लीजिएगा। चलिए इस तरह से आपको 4 सेट बना लेना है ना। टोटल के डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आप थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। डॉक्यूमेंट में बता दें कि आप अभी बताएं कि आपको एडमिट कार्ड लगने वाला है। उसके बाद जो है मूल आधार कार्ड प्रमाण पत्र और उसका 100 भी प्रमाणित छाया प्रति लगने वाला है। दूसरा नंबर में सभी शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल एवं बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटरमार्क पर अपलोड किए गए प्रमाण पत्रों की अपलोड प्रति, जिसमें बिहार लोक सेवा आयोग का वाटरमार्क परिलक्षित हो, एक 100 भी प्रमाणित छाया प्रति। देखिए इस पॉइंट का आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए यहाँ पर सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक है। अगर मान के चलिए कि आप 1 to 5 का कैंडिडेट है, हम कोई भी 6 to 8 का भी बता सकते थे, 19 का भी, 11 to 2 का भी, आप इससे रिलेट कर लीजिएगा। अगर 1 to 5 के अभ्यर्थी है तो आपका सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक क्या क्या हुआ, आपको यहाँ पर 10th लगने वाला है ना, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट, फिर आपको ट्रेनिंग का जो DLED किए होंगे तो उसका मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगने वाला है। उसके बाद सीटेड का पेपर फर्स्ट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। अगर बीएड वाले होंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेनिंग का बीएड लगाइएगा, है ना। पेपर 2 होगा तो पेपर 2 लगाइएगा, पेपर 1 होगा तो पेपर 1 लगेगा, मतलब STT पेपर 1, है ना। यह आपको शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक में आ जाता है, इतना सारा, है ना। तो इस तरह से आपको हम नीचे में भी हम लिखे हैं सारा शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक, वो भी आपको दिखाने वाले हैं। तो सारा आपको शैक्षणिक और शैक्षणिक का देखिए लिखा गया है, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों का मूल कॉपी लेकर जाना है। मतलब इसका फोटो कॉपी नहीं करवाना है, फोटो कॉपी उसी को करवाना है जो आपका जो है वाटरमार्क लगा है, जिसमें उसी का ओरिजिनल निकलवाना है। मतलब एक कलर कॉपी में, है ना, जितना फाइल लगेगा उतना सेट कलर कॉपी, और उसी का फोटो स्टेट एक पीस आपको लगाना है उसी फाइल में। तो समझिए, अगर मान के चलिए कि आपका 10 वाटरमार्क डॉक्यूमेंट है तो 10 जो है आपको कलर में कॉपी निकलवा लेना है और उसी का फोटो स्टेट 10 करवा लेना है। मतलब एक सेट में 20 चला जाएगा। अगर 10 आपका वाटरमार्क आया है, अगर 5 आया है तो बस 5 इधर 5 इधर, है ना। तो समझ लिए होंगे इस टाइप से। और उसके बाद देखिएगा
सीटेड बीटेड या स्टेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है, उसका मूल एवं स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाना है जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटरमार्क परिलक्षित हो, समझ लिए। उसके बाद जो है पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ लेकर जाना है, जैसा कि आयोग की परीक्षा में शामिल होने हेतु पूर्व में ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा किया था। आरक्षण दावा व आवास प्रमाण पत्र से संबंधित मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा वाटरमार्क परिलक्षित होना चाहिए। और बैंक पासबुक यहाँ पर बता दें कि या कैंसिल चेक होना चाहिए। कैंसिल चेक नहीं भी लेकर जाइएगा तो पासबुक लेकर चली जाइएगा, दोनों में से कोई एक है ना, तो आपको वहाँ पर हो जाएगा। तो घबराना नहीं है, जिसका चेक नहीं होगा तो घबराने लगिएगा, है ना। बस पासबुक से भी काम चलने वाली है, बस होना चाहिए आपका अकाउंट SBI का। देखिए, संबंधित अभ्यर्थी वेरिफिकेशन सत्यापन स्थल पर निर्धारित समय अनुसार पहुंचकर अपना सत्यापन करवाएंगे। और उसके बाद देखिए एक और बात यहाँ पर लिखा गया है, वेरिफिकेशन सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा उक्त सभी शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति फोटो एवं संबंधित अभिलेख बंद फोल्डर फाइल में चेक लिस्ट के साथ जमा करवाकर संलग्न करवाएंगे। देखिए, और रोल नंबर इत्यादि अपना उस पर अंकित होना चाहिए फाइल पर, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चेक लिस्ट का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आप वहाँ पर जो है ना डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं वह वहाँ पर चेक लिस्ट मतलब होना चाहिए कि आप यह डॉक्यूमेंट लगाए हैं। मान चलिए 10th लगाए हैं तो चेक लिस्ट का आपको बता दें कि हम इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे चेक लिस्ट क्या होता है ना। हम PDF में इंक्लूड नहीं किए हैं, है ना। तो वहाँ पर होता क्या है कि मान चलिए कि आप 10th का लगा रहे हैं तो यहाँ पर 10th लिखना होगा। चलिए हम वीडियो पर एडिटिंग के समय हम लगा देंगे 10th का 12th का, हम चेक लिस्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। चलिए आगे देखिए, वेरिफिकेशन उसके बाद जो है 10 नंबर में अनुशंसित अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ उपस्थित होंगे। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड स्वप्रमाणित छाया प्रति लेकर जाएंगे, समझ लिए इतना। उसके बाद देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप चाहे तो पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, इसको है ना, आपके लिए आसानी होगा। अभ्यर्थी के द्वारा जो समर्पित उन्हीं प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जाएगा जो बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा या वेबसाइट पर अपलोड किया गया है, समझ लिए, कि वही आपका वहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा जो बिहार लोक सेवा के आयोग के पोर्टल पर आप अपलोड किए थे और जिसका वाटरमार्क आया है, बस वही आपको वहाँ पर देखा जाएगा। हालांकि आप उसका मूल कॉपी जरूर लेकर जाइएगा, बशर्ते आप फोटो कॉपी जो है उसका वाटरमार्क वाला बस लेकर जाइएगा। उसके बाद है किसी अभ्यर्थी के आधार में अंकित नाम टाइटल अगर कुछ भी गलत हो तो आप वहाँ पर एफिडेविट्स लगवा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पर आपको वो एफिडेविट्स जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। चलिए अब आपको बता देते हैं कि अगर काउंसलिंग आपका जिस भी डेट में है काउंसलिंग पूरा हो जाता है तो वहाँ पर आपको कुछ 4 तरीके का जो रिमार्क्स है दिया जाएगा। इनमें से कोई एक, अगर मान चलिए 1 नंबर में आप देख सकते हैं यहाँ पर वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया, मतलब आपका वेरीफाइड हो गया है। वेरिफिकेशन के दौरान दूसरा नंबर में प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात संदेहास्पद पाया गया, मतलब जो है डाउटफुल यहाँ पर लिख दिया गया, मतलब कोई ऐसा आपका डॉक्यूमेंट होगा जिसमें काउंसलर को नहीं पता चलेगा या उसको कोई डाउट होगा तो डाउटफुल लिख दिया जाएगा। हालांकि इससे आपको घबराना है नहीं, है ना। डाउटफुल लिखा जाएगा तो फिर से आपको समय दिया जाएगा जिस भी डॉक्यूमेंट को लेकर डाउटफुल लिखा गया है ना। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात प्रथम दृष्टया फर्जी पाया गया, तो हो सकता है कोई अभ्यर्थी फर्जी होंगे तो उसको फर्जी करके करार दिया जाएगा, फिर आगे जो कानूनी कार्रवाई है वो करा दिया जाएगा। वेरिफिकेशन के दौरान कोई अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने से असमर्थ रहे। अगर आप मान के चलिए कि आपका कोई ऐसा मूल प्रमाण पत्र है जो अभी नहीं आया है तो वहाँ पर लिख दिया जाएगा कि आपका मूल प्रमाण पत्र अभी नहीं आया है ना। आगे कुछ समय दिया जाएगा आपको, उस समय तक आपको जमा करवा देना है। समझिए कि आपको कोई दिक्कत भी है ना तो आपको काउंसलिंग में निश्चित जाना है, आपको वहाँ पर काउंसलिंग कर लिया जाएगा, है ना। चलिए इतना बात आप समझ लिए, है ना। अब देखिए कि यह डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा हो गया। अब आपको फाइल कैसे अरेंज करना है, तो आपने जो डाउनलोड किया होगा BPSC के साइट से अपना वाटरमार्क डॉक्यूमेंट कुछ देखिए इस तरह से अरेंज किया है ना। देख सकते हैं कि 1 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, 3 नंबर में क्या है। तो फाइल में भी उसी तरह से आपको लगा लेना है। 1 नंबर में मान चलिए आधार कार्ड है, फिर रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, रेसिडेंशियल है, सीटेड का है, सीटेड पेपर 2 है, डेट ऑफ बर्थ है ना। फिर उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 5 का है। इस तरह से आप अरेंज कर लीजिएगा, जिस तरह से आपका फॉर्मेट दिया रहेगा उसी तरह से आप फोटोकॉपी क्रमबद्ध लगा लीजिएगा, क्योंकि इसी क्रम में उसके पास भी फोल्डर खुलता है और उसी क्रम में वे चेक भी करते हैं। चलिए आगे है, इतना बात आप समझ लिए। चलिए थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा, वीडियो में हम सारा कुछ जानकारी आपको दे देंगे।
चलिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट कैसे अरेंज करना है ये बात आप समझ गए। फाइल के बारे में चर्चा हो गया कि फाइल कितना लेकर जाना है। उसके बाद जो है मान के चलिए कि किसी अभ्यर्थी का गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। आपको बता दें कि बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसका गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है, और कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका बहुत बड़ा भयंकर मिस्टेक हुआ है कि कोई सीटेट के अभ्यर्थी 2 बार एग्जाम दिए हैं, एक बार क्वालिफाई किए हैं, एक बार डिस्क्वालीफाई हैं। तो डिस्क्वालीफाई वाला लगा दिए हैं और क्वालिफाई वाला नहीं लगा है। गलती से हुआ है, लेकिन फिर भी ये गलती है। तो आप इस तरह से कोई भी गलती हो, गलत डॉक्यूमेंट अपलोड हो, बहुत सारा कारण हो सकता है, तो आप उसमें कीजिएगा क्या कि एक एफिडेविट्स बनवा लीजिएगा उससे रिलेटेड, और जाकर काउंसलिंग करवा लीजिएगा। वहाँ पर आपको बताना होगा कि मेरे साथ ये समस्या हुआ है, और गलत डॉक्यूमेंट जो है वह री अपलोड करने का मौका। बता दें कि रजनीश कुमार के द्वारा एक ट्वीट किया गया था, जिसमें आप अगर इसको पढ़ पाएंगे है ना, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर वहीं गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने वाले अभ्यर्थी फिलहाल कराएंगे डीवी, है ना। डीवी में आपको नहीं रोका जाएगा। आयोग डीवी के बाद वैसे अभ्यर्थी को सुधार करने का मौका देगी, है ना। पोर्टल खुलते ही प्रमाण पत्र कर सकेंगे अपलोड। अगर मतलब जो है पोर्टल फिर से खोला जाता है, खुला ही जाएगा, है ना, तो आप प्रमाण पत्र फिर से अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद है इस तरह से है, आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि गेस्ट टीचर के बारे में बताया गया था कि कब उसका रिजल्ट आएगा, जिला आवंटन कब होगा, इसको आप पढ़ सकते हैं कि अतिथि शिक्षक का संशोधित रिजल्ट पहले जारी होगा। रिजल्ट जारी होने के एक दिन बाद पीएचडी का होगा जिला आवंटन। बचे 6 जो विषय हैं 22 से 24 जनवरी के बीच होगा जिला आवंटन। उसके बाद जो है 20 जनवरी को इसको लेकर बता दें कि आयोग बैठक करेगी, और सहमति मिलते ही 21 या 22 जनवरी को जारी होगा संशोधित रिजल्ट। इस तरह से जो अपडेट है वो आपके सामने मैंने रखा। और बता दें कि 1 to 5 का काउंसलिंग 21 से 23 तक है, 21 से 23 तक है। तो आपको बता दें कि अब आपका एक समस्या सॉल्यूशन होने वाला है, और 24 से 27 तक बता दें 6 to 8, और 28 से 31 तक 9th की होगी काउंसलिंग। इस तरह से जो जारी किया गया है ना, रजनीश कुमार के द्वारा, हालांकि ऑफिशियल है नहीं, है ना, लेकिन फिर भी इसी के अकॉर्डिंग होता है, उसको जानकारी होती है तब बताते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि जो भी अभ्यर्थी का अभी तक स्लॉट मैसेज नहीं आया है वो थोड़ा सा इस बात को ध्यान दीजिएगा। जरा भी आपको घबराना है नहीं, है ना, क्योंकि स्लॉट का जो मैसेज है वो किस तरह से आता है थोड़ा सा देखिएगा। इसी में जब आप नीचे आइएगा तो देखिए यह 17 तारीख को स्क्रीनशॉट जारी किया गया था। इसमें बताया गया था कि मैसेज से जो शिक्षा विभाग की तरफ से आज रात सभी को बारी बारी मैसेज आएगा। मतलब जो 17 तारीख का रात का बात किया जा रहा है, तो जिस भी अभ्यर्थी का मैसेज आ गया है तो वह सभी 21 तारीख वाले अभ्यर्थी हैं, 21 जनवरी वाले। तो 21 जनवरी वाले अभ्यर्थी का लगभग सभी का मैसेज आ गया है। आप जो भी अभ्यर्थी का मैसेज नहीं आया है ना, तो वह समझिएगा आपको 21 के बाद काउंसलिंग होने वाला है। और देखिए मैसेज से स्लॉट और टाइमिंग की जानकारी दी जाएगी, और यहाँ पर देखिएगा कि सभी को बारी बारी करके जो है वो मैसेज दिया जाएगा। तो मान के चलिए कि अगर आपका 22 का काउंसलिंग है तो आज आपको 18 तारीख है आज, तो आपको आज रात तक आ सकता है ना, या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कमेंट में नंबर है, वहाँ पर आपको हम ज़रूर जवाब दे देंगे जिस तरह से आपका क्यूरीज होगा। साथियों, अब आपको हम मैसेज नहीं आने को लेकर यह चर्चा किए। जिस भी अभ्यर्थी का फ़ोन बंद है वो उसको क्या करना चाहिए, यह बड़ी समस्या है, आपने लापरवाही की है, फिर से आपको वो नंबर निकालना चाहिए, है ना। फ़ोन बंद है, मैसेज नहीं आया है, आधार से लिंक नहीं है, तो आपको बता दें कि अगर 1 to 5 के अभ्यर्थी हैं तो 21 से 23 के बीच में, है ना, डेली जाएंगे काउंसलिंग में, है ना, जहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है। 21 को भी जाना है, 22 को भी, 23 को भी, और 21 को जाइएगा तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा, है ना। वहाँ पर पता कीजिएगा तो इस तरह से कोई ना कोई सॉल्यूशन निकल जाएगा, है ना। तो वहाँ पर आपको जाकर फिर काउंसलिंग करवाना है ना। तो इसके लिए बस एक ही उपाय है, आपको सेंटर पर जाना होगा। 21 को भी, 22 को भी, 23 को भी। 21 को जाने के बाद वहाँ पर आपको जो उच्च अधिकारी होंगे उससे आप पता कर सकते हैं, है ना। आगे देखिए जो एक्चुअल फैक्ट है वही बताएंगे। अगर आपकी अभी काउंसलिंग हम आपको गलत जानकारी दे दे तो यह मेरे शायद गलत होगा, है ना। यह बात हो गया। चलिए गलत डॉक्यूमेंट को लेकर हो गया चर्चा, काउंसलिंग स्लॉट का मैसेज को लेकर हो गया, फाइल को लेकर हो गया, फ़ोन बंद हो गया है, काउंसलिंग स्थल लेटर जारी कर दिया गया है। चलिए इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। बता दें कि मैंने प्रपत्र के बारे में बात किया था, है ना, प्रपत्र के बारे में बात किया था। तो प्रपत्र जो है यहाँ पर देखिएगा, एक मेरे पास फॉर्मेट है ना, और शिक्षा विभाग द्वारा या नहीं, यह बीपीएससी के द्वारा जारी किया गया था एक एग्ज़ाम के लिए, है ना। नहीं, यह जो बता दें कि वहाँ पर कल्याण विभाग के लिए है, वह प्रपत्र जारी किया गया था। अभी तक बता दें कि शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया नहीं गया है एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए। तो जैसे ही आएगा तो आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे। कल्याण विभाग का यह फॉर्मेट है, मेरे पास यह
पूरा का पूरा डिटेल्स है, 3 पेज 4 पेज का है, जिसका आपको PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, ज़रूर वहाँ पर जाकर आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आते हैं काउंसलिंग स्थल को लेकर। देखिए काउंसलिंग स्थल जो है लगातार जारी किया जा रहा है। मेरे पास कुछ लेटर अवेलेबल है, हालांकि लगभग सारा लेटर है। आप जो भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा हम इस डिस्ट्रिक्ट से हैं, या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, है ना, वहाँ से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। यहाँ पर देखिएगा जिला जो है यह पूर्णिया का है। यहाँ पर जिला जो काउंसलिंग होने वाली है इसकी जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र DRCC भवन नियर पॉलिटेक्निक चौक पूर्णिया में होने वाली है। उसके बाद जो देखिएगा यह लखीसराय का है, तो लखीसराय का बता दें कि DRCC लखीसराय में इसकी काउंसलिंग होने वाली है, जो स्लॉट वाइज होगी, है ना। स्लॉट वाइज, स्लॉट कैसे पता चलता है आपको पता तो होना चाहिए, है ना। देखिए बहुत से अभ्यर्थी का मैसेज आ चुका है जिसका 21 को काउंसलिंग है, जिसका नाम यहाँ पर रोल नंबर, और 21 के डेट में काउंसलिंग होने वाली है, तो 21 वाला फिर 3:30 बजे से 5 बजे तक है, तो इसका जो स्लॉट है वह 5वां स्लॉट है। तो इसी तरह से मतलब जो है मैसेज आता है। तो जैसा कि आपको हम बताएं यहाँ पर स्लॉट वाइज चर्चा किया गया है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है स्लॉट जो है 9:30 से 10:30 फर्स्ट स्लॉट है, 10:30 से 12 सेकेंड स्लॉट है, 12 से 1:30 थर्ड स्लॉट है। उसके बाद देख सकते हैं कि 12 से 3:30 बता दें कि यहाँ पर नहीं, 2 बजे से लेकर 3:30 बजे तक यहाँ पर चौथा स्लॉट है, और 3:30 से 5 बजे तक यहाँ पर बता दें कि 5वां स्लॉट है। इस स्लॉट में आपका जो काउंसलिंग है वो होने वाली है। काउंसलिंग बता दें कि 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक होने वाली है। हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, है ना। सबको मैसेज भी पहुँच गया होगा, नहीं पहुँचा है तो आप वेट कीजिएगा, मैसेज ज़रूर आएगा, है ना। आगे देखिएगा जो DRCC छज्जू बाग है वह पटना वाले अभ्यर्थियों का यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है 21 से 30 जनवरी के बीच में। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर आप ग्रुप में जाकर जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। मेरे ख्याल से यह वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया, लेकिन आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। साथियों इसके अलावा जो भी कन्फ्यूज़न है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब पर या व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप नंबर पर, कहीं पर भी आपको हम ज़रूर मैसेज का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल आज की वीडियो की यहाँ पर अंत करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।